नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कार्यालय पत्र संबंधी हमारी क्लासें चल रही है। आज हम जानेंगे निविदा क्या है, यानी टेंडर नोटिस किसे कहते हैं, कैसे लिखा जाता है, इसका प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है। एक इजी वे में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखो, निविदा जिसे इंग्लिश में टेंडर नोटिस बोला जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। देखो, लिखित वादा होता है। निविदा का क्या अर्थ होता है? लिखित वादा होता है। परिभाषा की बात करें तो किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय के द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य के लिए या सामान की आपूर्ति करने के लिए अखबार में एक टेंडर नोटिस जारी किया जाता है। किन के लिए? उन लोगों के लिए जो इस कार्य को करने में सक्षम हो, आवश्यक रकम लेकर वांछित कार्य जो करने में सक्षम हो, उन लोगों के लिए अखबार में एक ऐसी टेंडर नोटिस जारी किया जाता है। किसके द्वारा? किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य के लिए या सामान की आपूर्ति कराने के लिए या फिर किसी चीज की अपने सामान की नीलामी कराने के लिए अखबार में एक टेंडर नोटिस यानी एक निविदा निकाला जाता है उन लोगों के लिए जो आवश्यक रकम लेकर वांछित कार्य को करने में सक्षम हो। वो लोग कौन होते हैं? वो लोग ठेकेदार कहलाते हैं, पंजीकृत ठेकेदार लोग होते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें, जैसे समझो आप, हमें यानी किसी विद्यालय के अंदर या फिर हमें किसी दो कमरों का निर्माण कराना है। मानो ये दो कमरे हैं, जैसे एक और दो, और अधिकतम लागत इसकी 16 लाख रुपए है। कितनी है? अधिकतम लागत है वो 16 लाख रुपए है। और किसी कार्यालय को या किसी विभाग को, गैर सरकारी कार्यालय को या सरकारी कार्यालय को जैसे कमरों का निर्माण करवाना है, और उसकी लागत कितनी है? 16 लाख। अधिकतम लागत कितनी है? 16 लाख है। तो वो क्या करेंगे? अखबार में एक ऐसा टेंडर नोटिस जारी करवाएंगे। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो एक आवश्यक रकम लेकर वांछित कार्य करने में सक्षम हो, ऐसे ठेकेदार जो इस कार्य को उचित रूप से कर सके। तो देखो, उस अखबार में निकले हुए नोटिस, टेंडर नोटिस को देखकर जो इस कार्य को करने में सक्षम है वो क्या करेंगे? अपनी अपनी निविदा अप्लाई करेंगे। जैसे इन चार लोगों ने इस में अपनी निविदा को अप्लाई किया या निविदा में फॉर्म अप्लाई किया, ए बी सी और डी। 1 मिनट के लिए हमें मानना है, जैसे ए वाला जो है, ए नाम का कोई व्यक्ति, वो कहता है कि भी मैं इस 2 कमरों का जो निर्माण करना है, वो अधिकतम लागत 15 लाख में इस कार्य को मैं कर सकता हूँ। बी वाले का मानना है कि मैं 14 लाख में कर सकता हूँ, और सी वाले का मानना है कि 14 लाख 10,000 में कर सकता हूँ, और डी वाले का मानना है कि 13 लाख और 80,000 में कर सकता हूँ। ये इसमें क्या होता है? ये सील बंद होती है। ठीक है। और ये सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय का जो प्रभारी जो अधिकारी होता है, उसकी देख रेख में इस सील को खोला जाता है। और जब इस सील को खोला जाता है, उस समय ये जो चार व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी निविदा को भरा है, वो उस समय क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। उसकी अ, निगरानी में ये कार्य किया जाता है। फिर देखा जाता है कि उसमें हमारा भी फ़ायदा देखा जाता है कि हमारा कमरों का निर्माण हो जाए, हमारे सामान की आपूर्ति हो जाए, जो भी कार्य हम करवाना चाहते हैं वो उचित रूप से हो जाए, और लागत भी क्या हो? उचित लागत हो। तो डी वाला व्यक्ति जो है 13,80,000 रुपए में, यानी इन सब में सबसे कम लागत में ये कार्य कर रहा है। तो
हम क्या देखेंगे, इसमें अपना भी फ़ायदा देखते हैं, कार्य भी हो जाए तो इस डी वाले व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखो, मैंने नोट लगा कर लिखा है, इसमें किस-किस बातों का ध्यान रखना होता है। नोट लगा के लिखा है, निविदा का अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करवाना अनिवार्य होता है। यानी जब निविदा का क्या करते हैं, अखबार में जो विज्ञापन है वो प्रकाशित करवाना अनिवार्य है, ये बात आपको याद रखनी है। और कम से कम 2 अखबार कैसे होने चाहिए, स्थानीय अखबार होने चाहिए और एक राज्य स्तरीय अखबार होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, विनिविदा क्या है, एक लिखित वादा है किस प्रकार का, यानी सरकारी और गैर सरकारी जो कार्यालय होते हैं उसके द्वारा अखबार में एक टेंडर नोटिस जारी किया जाता है अपने किसी निर्माण कार्य के लिए, अपने सामान की आपूर्ति कराने के लिए या फिर नीलामी कराने के लिए। और किन के लिए निकाला जाता है, उन लोगों के लिए जो आवश्यक रकम लेकर इस कार्य करने में सक्षम हो। कौन होते हैं, वो पंजीकृत ठेकेदार होते हैं जो किसी काम का ठेका छुटाते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, भी कितने अखबार होते हैं, कितने स्थानीय होते हैं, कितने राज्य स्तरीय होते हैं। तो एक अखबार राज्य स्तरीय होता है, 2 स्थानीय अखबार होते हैं और निविदा का अखबार में विज्ञापन प्रकाशित होना क्या होता है, अनिवार्य होता है या नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, अनिवार्य होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड आप देखो, और क्या ध्यान रखना है, जो ये ठेकेदार होते हैं उसे कितना समय दिया जाता है उस कार्य को करने के लिए, सोचने के लिए भी कितनी लागत आएगी, अधिकतम राशि कितनी होगी, धरोहर राशि कितनी होगी, ये सब सोचने के लिए कम से कम कितने दिन का समय दिया जाता है, 10 दिन का। अब ऊपर लिखा जाता है, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपरों में कि निविदा से संबंधित ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उपयुक्त नहीं है या फिर है, तो आपको याद रखना है निविदा का जो मतलब एक अखबार में प्रकाशित करवाना जरूरी होता है। कम से कम 2 स्थानीय और एक राज्य स्तरीय अखबार होना चाहिए और 10 दिन का कम से कम समय दिया जाता है। अब शर्त क्या है देखो, निविदा को लेकर जो टेंडर नोटिस है उसको लेकर शर्त क्या है, तार पत्र द्वारा भेजी गई निविदा मान्य नहीं होगी। जो तार पत्र से भेजी जाती है वो निविदा क्या है, मान्य नहीं होगी। धरोहर राशि, नगद डिमांड एवं ड्राफ्ट स्वीकार किया जाएगा। जब धरोहर राशि ली जाएगी तो नगद डिमांड एवं ड्राफ्ट स्वीकार किया जाएगा। ध्यान रखना है, चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगा। ये तीनों बातें शर्त में आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आगे देखो, निविदा का प्रारूप है वो कैसे तैयार किया जाता है। कार्यालय का नाम, यानी जिस कार्यालय के द्वारा निविदा जारी की जा रही है उस कार्यालय का नाम, फिर क्रमांक लिखा जाता है, कितने नंबर कितने क्रमांक की निविदा है, फिर दिनांक, किस दिनांक को जारी की जा रही है, फिर निविदा सूचना संख्या, उसके बाद निविदा का विषय वस्तु, यानी किस विषय को लेकर किसी कार्य का निर्माण करवाना है या फिर किसी विद्यालय के अंदर किसी फर्नीचर की आपूर्ति करवानी है या फिर किसी कार्य को हमारे किसी कार्य को नीलाम करवाना है। इन सब को लेकर इसमें विषय वस्तु लिखी जाती है। आगे देखो, फिर इसमें क्या बनाए जाते हैं, देखो क्या बनाए जाते हैं, कॉलम बनाए जाते हैं। एक कॉलम जिसमें क्रमांक संख्या लिखी जाती है, ठीक है। दूसरा सामान का विवरण, यानी कौन सा सामान कितनी लागत में खरीदा गया है, कहाँ बेचा गया है, किस से खरीदा गया, ये सब इसमें विवरण लिखा जाता है। अनुमानित मूल्य क्या है, उस सामान का जो अनुमानित हमने जो अनुमान लगाया है वो मूल्य क्या है, इसमें लिखा जाता है। और धरोहर राशि क्या है, धरोहर राशि क्या है वो लिखा जाता है। और लास्ट में दो हस्ताक्षरकर्ता, यानी जो ये निविदा निकलवा रहा है अखबार में जारी कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है, उसका साइन किया जाता है, ठीक है, हस्ताक्षर किया जाता है। अब देखो और बातें आपको क्या ध्यान रखनी है टेंडर नोटिस को लेकर। राज्य सरकार के कार्यालयों द्वारा निविदा किसकी ओर से जारी की जाती है। जब राज्य सरकार की तरफ से निविदा जारी की जाती है तो आपको याद रखना है,
राज्यपाल की ओर से की जाती है और केंद्र सरकार के विभाग द्वारा निविदा किसी ओर से जारी की जाती है। केंद्र सरकार का कोई कार्य है, केंद्र सरकार अगर निविदा जारी कर रही है तो वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राज्य सरकार का कोई कार्य है, राज्य सरकार के द्वारा, राज्य कार्यालयों के द्वारा निविदा जारी की जा रही है तो वो राज्यपाल के द्वारा जारी की जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। निविदा में जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय का उल्लेख होता है। ये बात आपको याद रखना है। निविदा में जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय का उल्लेख होता है। अच्छे से याद रखना है। जो मैंने पढ़ाया है वो पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है। आगे देखो, किसी भी निविदा को बिना कारण यानी किसी भी निविदा को बिना कारण बताए आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार किसी भी निविदा को बिना कारण बताए आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार किसको होता है? हस्ताक्षरकर्ता को होता है। यानी जो इस टेंडर को निकलाता है, अंत में जिसके सिग्नेचर होते हैं, वो इसको क्या कर सकता है? बिना किसी कारण बताए आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है। कौन रखता है? अधो हस्ताक्षरकर्ता। ठीक है, आगे देखो आप। अब हम बात करेंगे निविदा के प्रकार को लेकर। यानी जो नोटिस टेंडर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सीमित निविदा, जिसे बंद निविदा भी बोल सकते हो। खुली निविदा, जिसे ओपन टेंडर भी बोला जाता है। एक तो सीमित निविदा या बंद निविदा, खुली निविदा या ओपन टेंडर जिसके बोला जाता है। जो सीमित निविदा या बंद निविदा होती है उसमें कम खर्चा आता है। जो खुली निविदा यानी ओपन जो टेंडर होता है उसमें अधिक खर्चा आता है। ठीक है, आज बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।